मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। बाबा, मैंने पहली कथा पंडाल में बैठकर सुनी पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। दूसरी कथा मैंने तिल्दा नेवरा में सुनी, फिर मैंने विचार कर लिया कि दूसरी कथा सुन रही हूँ बाबा, अब तुझे देना ही पड़ेगा। और पशुपतिनाथ का व्रत मैंने उसी दिन तिल्दा नेवरा की कथा से प्रारंभ कर दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो शिव पर भरोसा करना 3 महीने में सुनता है। मैं कहती हूं मेरे बाबा 3 महीने तो जाने दो, 3 सप्ताह में मेरे बाबा ने सुन लिया। और 14 जुलाई 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 साल के बाद हुई। कहीं बैठी हो, आई हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, आया है तो ला सकती है। 13 साल बाद मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा, 13 वर्ष। एक भीतर से हम भगवान को कैसे रिझाएं। दुनिया के लोग आपसे कहें नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी के मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ। आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमें कुछ भी नहीं आता, ना मैं तप आता, ना मैं साधना आती, ना मैं व्रत आता, ना मैं पूजन आती, ना मैं पाठ आता। कोई तुमसे कह दे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। हम भगवान शिव को किस तरह से रिझा। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप शिव को रिझाओगे उतनी सरलता से शिव रिझता है, उतनी सरल। आप जितने भाव से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करोगे वो उतने भाव से रिझेगा, उतने भाव। जरा विचार करिए, इसी सोमवार से सोमवार वाले सावन के महीने में शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे। आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ठीक शाम को 7 बजे 2 अगस्त को बैठेंगे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे। प्रदोष के दिन एक विश्वास के साथ शिव को रिझा, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाओगी बाबा, डोर हर तो छड़ना में कटी जाओगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। त्रिपुरासुर को मारने के लिए घोर अस्त्र प्राप्त किया। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है। सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो 2 कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और 1-2 कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है।
उस रुद्राक्ष में ये सब बल क्या आया? हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फलस्वरूप, उसी तप साधना के फलस्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ, शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रख कर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं ना देव मुनि, भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित देव मुनि प्रवर्धाचित लिंगम कामदहने करुणाकर लिंगम देव मुनि प्रवर्धाचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते हैं। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं जो देने में सुख है वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूंगा। सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना।
जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा। रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जो आगे बढ़ता है ना उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो आराम से रहे। आज पूरे भारत के एक एक शंकर जी के मंदिर में लोग एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। पूरे भारत के क्या, पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को ये खलता है। पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे। मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना, अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अब सारी दुनिया के लोग शंकर के मंदिर जा रहे, शिव की स्तुति कर रहे। अब लोग बड़े वो फोटो में थोड़ा बहुत, अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्रीम लगा लगा गोरा भयाना कोई, क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल के मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए, तुम कितने भी कैसे भी हो बस फोटो खींच के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कजन क्या कर दो, फिर वो कहते हैं ना क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना, अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भया ना। एक फोटो मोबाइल से खींच लिया फिर कोई काला ही नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग फोटो डालते हैं जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है। फिर वो हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली। फिर उसको फिर हम लोग गाते हैं, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए बाह में बैठी संजा माए संजा माए। फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, फिर वो प्रसंग सब मुख में आते हैं। क्या मतलब? जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़ेगा उसी का पांव खींचा जाएगा। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है। विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है, इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा है। शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया। शिव की चौखट। तेरह वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं।
डब्बे जितने काले नहीं होते उतना इंजन काला हो जाता। इसलिए जो आगे बढ़ेगा उसको थोड़ा सहन शक्ति चाहिए, सहना। आगे बढ़ने वाले को थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना। इसलिए शिव के दरवाजे पर प्रतिदिन, भगवान ओघड़दानी के दरवाजे पर प्रतिदिन। हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंत्र। प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ में जो होती हैं और नज़दीक पड़ता है तो महाराज जी अवश्य आते हैं। कि लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली। हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो। इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो। एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी। प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हक तो छड़ी नावे कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। अब मन को लगाते रहो, शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो। टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा कर। जज ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा, हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया था, तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर, जज साहब, मुझे गाड़ी का हैंडल कहाँ घुमाना था? जज साहब ने कहा, 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए। हम भी ऐसे ही हैं। हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना, तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या करा। अरे भाई, तुम आए कहाँ पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहाँ पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहाँ पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी,
सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास कर देखो, शंकर पर भरोसा कर देखो। एक पत्र है, मेरा नाम जात्री साहू है। मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम नीला है। 7 वर्ष की बेटी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम जात्री साहू है। मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है। कहीं बैठी हैं? बच्ची आई है साथ में, ले आओ उसको, धीरे धीरे ले आओ, ले आओ उसको, धीरे धीरे लेकर आओ। 7 साल की बेटी है। 9 फरवरी को स्कूल से आई और अचानक वो बात कर रही थी तो तुतलाने लगी। तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज़ चली गई, गिर गई। कमर, पैर, हाथ कुछ काम नहीं कर रहा था। बाद में उसने आंखों को भी बंद कर लिया, सुनने की शक्ति भी चली गई। गुरुदेव, हम तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास भागे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब जांचें करना प्रारंभ करा और जांच करते 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 मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जो 2 लाख बच्चों में एक बच्चे में होती है, जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के, गला पकड़ रहा है भाई, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के एक एक अंग बंद होते चले जाते हैं, उसकी नसें चोक होती चली जाती हैं। GBS बीमारी के अंतर्गत नसें चोक होती चली जाती है, बोलना, देखना, सुनना, शरीर का काम करना सब बंद हो जाता है। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, ये बीमारी ऐसे ठीक नहीं हो सकती, इसको नागपुर ले जाओ। हम अपनी बच्ची को नागपुर लेकर गए। नागपुर में उसका इलाज चालू हुआ। इलाज करवाते 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 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पर बच्ची को होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर पड़ी रही। ना बोल पाती, ना चल पाती, ना देख पाती, ना सुन पाती। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, उस कथा को एक बार इस बच्ची के कानों में सुनाना प्रारंभ करो। डॉक्टर तो अनुमति नहीं दे रहे थे, पर हमने डॉक्टरों से बोलकर
बच्ची के कानों में हेडफोन लगा के कथा कहना प्रारंभ किया। शिव मंदिर जाकर बेलपत्र लाते, उसके पलंग पर रख देते, थोड़ा सा जल लाकर उसके होठों पर लगा देते। 21 दिन निकल गए पर बेटी होश में नहीं आई। 21 दिन तक होश में नहीं आई। धीरे 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 डॉक्टर ने कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, ये जीवीएस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, आप इसको घर ले जा सकते हो, ये ऐसी कैसी ही रहेगी, ना चलेगी ना बोलेगी ना देखेगी, ये ऐसी रहेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो इलाज करो। कहा इसका इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है। तब हमने वो बेटी 21 दिन तक ये किया, फिर सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका जल दिया, फिर पशुपति व्रत किया। ऐसे करते करते 45 दिन निकल गए और 45वें दिन जब हम बेटी को जल देना प्रारंभ करें तब डॉक्टर ने कहा अब इसके शरीर में हलचल हुई है और ये इसको वेंटिलेटर से उतारकर आईसीयू में रखा गया। एक 45 दिन निकल गए। 45 दिन से फिर धीरे 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 करते करते इलाज तो चलता रहा पर डॉक्टर बोल रहे थे इसका कोई हल नहीं है, इस बेटी को घर ले जाओ, इसका शरीर काम नहीं कर रहा था, पलंग पर पड़ा हुआ था। फिर हमने भी हिम्मत करी और उसको 2-3 महीना वहाँ रखा। जब कोई निर्णय नहीं निकला तब हम उसको घर लेकर आ गए। घर पर शिव जी का चढ़ा जल देते, शरीर पर जल लगा देते, बेलपत्री खिला देते, पीस पीस कर उसके मुंह में लगा देते। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ, इतनी बड़ी बीमारी से मेरी बेटी चलना भी प्रारंभ हुई, देखना भी प्रारंभ हुई, सुनना भी प्रारंभ हुई और आज मेरी बेटी का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव तत्व गला पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। शिव के प्रति एक अविरल भक्ति, शंकर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा जागृत। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बाबा मेरी बच्ची को और मुझको 4 महीना जो देखना पड़ा, मैं भोलेनाथ से केवल ये प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि ऐसा कभी किसी बच्ची को और किसी माँ को देखना ना पड़े। बस इतनी कृपा करूं। शिव अवघड़ी है, शिव त्रिकालदर्शी है, शिव शंभु ओगड़ी, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि की रचना कैसे हो। भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, भगवान शिव के पास में जाओ, शंकर जी के देवाधिदेव महादेव के पास में जैसे ही पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने कि मैं सृष्टि को कैसे बनाऊं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, इसको बढ़ाऊं कैसे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव यदि भूलवश भी श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आपके स्मरण में हो, अगर भूलवश भी 1 लोटा जल या शिव नाम मुख से निकल जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, करता देवाधिदेव महादेव। करना केवल महादेव को पड़ता। आप अपने विश्वास को जागृत करिए, जाओ। ब्रह्मा जी ने सावन महीने की शिवरात्रि का इंतजार किया। श्रावण की शिवरात्रि के दिन ब्रह्मदेव ने शिव का स्मरण करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सृष्टि की लीला प्रारंभ। हृदय से दक्ष आदि को प्रकट किया।
माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ। और वो सती माता को भगवान शिव कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर गए हैं। शिव भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को सुनने के लिए लेकर गए। अगस्त बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को श्रवण करने के लिए लेकर गए। भगवान ओगड़दानी माता सती को लेकर जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जैसे कुंभज बाबा के पास में पहुंचे, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भगवान कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सती माता को देखा। आ जाओ। अगस्त बाबा के यहां पर पहुंचे हैं भगवान देव। अगस्त ऋषि कथा प्रारंभ हुई। भगवान देवादिदेव महादेव का मन भगवान की कथा में लग गया, पर माता सती का मन नहीं लग पाया। शिव कथा कहती है सबसे पहले श्रोता भी शंकर हैं और सबसे पहले वक्ता भी शंकर है। कथा कहने वाले शंकर और कथा सुनने वाले शंकर। अभी हम हर जगह कथा में कहते हैं कथा बाचने वाला भी शिव है। शंकर की कथा अगर कोई बाच रहा है तो वो शिव ही बाच रहा है। इसमें कोई प्रदीप मिश्रा या कोई अन्य महाराज नहीं बाच सकता, बाचने वाला शंकर है। कथा सुन रहा है तो आप नहीं सुन सकते। आप ये 3 घंटा एक जैसे आसन लगा के कहाँ बैठ सकते हो? तुम आधा घंटा कहीं नहीं बैठो। तुम फिल्म देखने जाओ टाकीज में और एक जैसी बस यूँ बैठी बैठी रहो, 25 बार तो मूंगफली चबा जाओ, 2-4 बार आइसक्रीम खा जाओ। उतनी देर में भी तुम कहीं सीट पीछे आगे नीचे ऊंचे मर्जी पड़ी। आधे 2 घंटे की फिल्म में 15 मिनट का इंटरवल, फिर चले गए, फिर घूम आए, फिर बैठ गए। अब यहाँ तो तुम्हारे को 1 बजे कथा है, 4 बजे तक। कितनी बजे आके बैठते हो? 10 बजे सुबह, 9 बजे सुबह यहाँ आके बैठ जाते हो। अब 9 बजे से पानी की बोतल साथ में, थोड़ा बहुत सामान अपने साथ में, और बच्चे आए हैं तो फिर उनका भी सामान साथ में। तो फिर 10 बजे से 1 जैसे बैठे और 4 बजे कथा छूटेगी। सब अपने अपने घर जाते जाते 5 बज जाए, 5:30 बज जाए, कोई 6 बज जाए। समय जरा देखिए कि तुमने शिव को कितना दिया, शंकर को कितना समर्पित किया। कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो। कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला ये बोल बम समिति और दया सिंह जी, इनको तो भोलेनाथ ने केवल निमित्त बनाया है। कथा करवाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महा, वो कथा करवा रहा है स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। कौन सुना है? कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती माता कथा में चित्त नहीं लगा पाए। माता सती का मन नहीं लगा। शिव कथा में मन उसी का लगता है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है।
शिव कथा में जाता भी वही है जिस पे शिव की करुणा होने वाली है। बिना करुणा के कोई जा भी नहीं सकता, ना सुन सकता। और वो भी 72 साल के बाद ये योग लगाए सोमवार से सोमवार का सावन महीने का, उसमें कथा कठिन है। कौन सुने? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सती का चित्त नहीं लगा, सती का मन नहीं लगा, शिव का मन लग गया। मन लगे तो जाओ, वरना मत जाओ। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। एक बहुत खुशी की बात है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव संभाल ले। वहां शिव संभाल, वहां वो गढ़दानी संभाल। और मैं आज के ज़माने के जितने भी मंत्री लोग हों, विधायक लोग हों, सांसद लोग हों, और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष